सो हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज पार्ट 11। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। बहुत ही प्यारी चीज़ है एंड बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक ये आप अगर समझ जाओगे तो बहुत ही काइंड ऑफ अगर ये सारी चीज़ें जब आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करोगे ना एज अ गेम डेव, तो आपको एक सीनियर डेवलपर की तरह माना जाएगा। सच बता रहा हूँ। नॉट जस्ट स्टार्टिंग के 2 एक्सेस मॉडिफायर्स, बट मैं लास्ट के 2 की बात कर रहा हूँ। सो लेट्स सी कि कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स यूनिटी के अंदर होते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक, देन प्राइवेट, देन प्रोटेक्टेड एंड देन आपका होता है इंटरनल। ठीक है, सो ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जिनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पब्लिक। सो सबसे पहले इनको टेस्ट करने के लिए हमको क्लासेस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि चलो मैं बताता हूँ। इनको एक्सेस करना इज़ लाइक एक को एक क्लास में बनाया वेरिएबल को एंड दूसरी क्लास में से एक्सेस किया। उस केस में एक्सेस मॉडिफायर्स हेल्पफुल होते हैं। सो सबसे पहले हम 3 क्लासेस बना लेते हैं। मैं बताऊंगा हम क्यों बना रहे हैं। सपोज करो पब्लिक क्लास रैंडम क्लास ए। हमने एक ये क्लास बनाई, हमने एक बनाई पब्लिक क्लास रैंडम क्लास बी। हमने दूसरी क्लास भी बनाई, हमने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास रैंडम क्लास सी। ठीक है, हमने 3 क्लासेस बना ली। अभी हमने पहली क्लास के अंदर डाला एक वेरिएबल, दैट इज पब्लिक इंट, एंड हमने इसको बोल दिया, चलो हम बोल देते हैं वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, कुछ भी बोल रहा हूँ, बस आप ये समझ के चलना कि एक वेरिएबल है, जस्ट नेम पे मत जाओ। ठीक है, अभी हमने इधर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सो वैल्यू। जस्ट एक मेथड है, डिफरेंट क्लासेस के अंदर सेम नेम के हो सकते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा नीचे वाली में भी। ठीक है, अभी देखो सो वैल्यू के अंदर अगर मैं इधर debug.log करूँ वैल्यू ऑफ गेम, तो सबसे पहले तो यहाँ आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पास तो एक्सेस ही नहीं है। ये जानता ही नहीं है कि भाई ये रैंडम क्लास ए क्या है और ये वैल्यू ऑफ गेम क्या है, क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि उसके पब्लिक वेरिएबल को एक्सेस करो, तो आपको पहले उसके टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले हमने करा रैंडम क्लास ए इज इक्वल टू न्यू रैंडम क्लास ए। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एंड देन हमने क्या करा, हमने इधर ए डॉट वैल्यू ऑफ गेम ये करा एंड इसने कोई एरर नहीं दिया। अब एरर क्यों नहीं दिया? इसका एक ही रीज़न है कि ये पब्लिक वेरिएबल है। मींस पब्लिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप दूसरी क्लास में से भी एक्सेस कर सकते हो, विद इन द सेम क्लास तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलो ये मेथड हम इसके अंदर भी बना ही देते हैं, लगे हाथ। ये रहा, इसमें से तो हम इसको हटा भी देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, सेम ही क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसे तो पता है कि भाई ये वेरिएबल यही है। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, तब देखना, मैंने इसको जैसे ही प्राइवेट किया, इसने अपनी क्लास के अंदर तो वैल्यू को एक्सेस कर लिया। ठीक है, बट ये जो दूसरी क्लास है, डिफरेंट क्लास है, उसके अंदर इसकी वैल्यू एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट एक वेरिएबल है। सो प्राइवेट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम विद इन द सेम क्लास एक्सेस कर सकते हैं एंड नॉट इन अदर क्लासेस। ठीक है, सो ये आपका पब्लिक एंड प्राइवेट हो गया। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग है उनको समझते हैं। सो लेट्स कम टू प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो ये अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपली इसमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल के छोड़ता हूँ। हम इधर बनाते हैं एक और नया वेरिएबल, वैल्यू ऑफ योर एक्स। ठीक है, आपके एक्स की वैल्यू निकालते हैं आज। वैल्यू ऑफ योर एक्स, ये इसको हम बनाने वाले हैं प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि जो आप क्लास में जिसमें बना रहे हो, एज इन इसमें आपने बनाया है, आप इसके अंदर अगर करो वैल्यू ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, वैल्यू ऑफ, क्यों नहीं दे रहा, हाँ, वैल्यू ऑफ योर एक्स अगर आप इसके अंदर ही शो करो तो होगा डेफिनेटली। सेम क्लास के अंदर कोई इश्यूज आते ही नहीं है, इश्यू आएंगे अदर क्लास के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को करो वैल्यू ऑफ योर एक्स, एंड इससे पहले आपने ए लगा दिया क्योंकि वो ए क्लास के अंदर है,
बट स्टिल वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ये बोल देगा कि भाई प्रोटेक्शन लेवल की वजह से एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन ये जो प्रोटेक्टेड वाले हैं वो एक जगह और एक्सेसिबल होते हैं। किस जगह? अगर आप रैंडम ए क्लास से इनहेरिट कर लो, मीन्स रैंडम क्लास ए को आप अपना पेरेंट बना लो। रैंडम क्लास ए को अगर मैंने इसका पेरेंट बना दिया तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब ए डॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी वैल्यूज़ को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखना, अब दोनों के अंदर सेम मेथड हो गए हैं, अब दोनों के अंदर सेम मेथड हो गए तो यहाँ पे इसका भी बता देगा कि भाई इसके अंदर न्यू यूज़ कर लो, क्यों एक मेंबर बढ़ा रहे हो क्लास के अंदर, जिस दोनों के अंदर मतलब सेम ही है एंड दोनों को आप हर जगह से एक्सेस कर सकते हो, इसके अंदर से उसके इस मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए बोल देगा, जिसमें आप अगर न्यू इधर लगा दोगे तो इसको एज एन एक डिफरेंट मेथड ट्रीट करेगा। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। सो या लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने ये तो देख लिया, इसके अंदर तो ये एक्सेसिबल है, इसके अंदर ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया सिर्फ बेस क्लास के ही अंदर एक्सेसिबल है। अब इस चीज़ को मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ कि प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है। आपकी जो क्लास है उसके अंदर आप उसे कहीं से एक्सेस कर सकते हो, आपकी वैल्यू ऑफ एक्स इसके अंदर से कभी भी एक्सेसिबल है, बट आप किसी डिफरेंट क्लास के अंदर से जाके उसे एक्सेसिबल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस क्लास की पेरेंट क्लास पहली वाली क्लास को ना बना दो। मीन्स आप पहली वाली क्लास से अगर किसी क्लास को इनहेरिट करोगे तो वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को तो अपने अंदर दिखा ही सकती है। एज एन देखना, सॉरी, ये जो आपका प्राइवेट है ना, इसको नहीं दिखा पाएगा, लेकिन आप प्राइवेट रखना चाह रहे हो किन्हीं चीज़ों को, लेकिन किन्हीं चीज़ों को आप पास करना चाह रहे हो चाइल्ड क्लास में, एज एन आप पब्लिक कर सकते हो, वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर आप उसे पब्लिक कर दोगे तो वो इसके अंदर भी एक्सेसिबल हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप इसके अंदर एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हो, मैं एक यूज़ केस बताता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मैं एक यूज़ केस बताता हूँ। सपोज करो एक वेरिएबल है, आप चाहते हो कि इसके अंदर से तो एक्सेसिबल हो जिसका आपने इसको चाइल्ड बनाया है, लेकिन इसके अंदर से एक्सेसिबल हो बाहर से कहीं से, तो आप उसको प्रोटेक्टेड बना के यूज़ कर सकते हो। वो बस आपकी बेस क्लासेस में जाके यूज़ होगा, सॉरी चाइल्ड क्लासेस में जाके यूज़ होगा, अदर किसी भी क्लास में जाके आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो, एंड अपनी सेम क्लास में यूज़ होगा। एज इन प्राइवेट ही है बट दूसरे चिल्ड्रंस में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको भी समझ गए आई होप। एंड अभी आते हैं हम अपने इंटरनल पे। सो इंटरनल की कहानी बहुत ही सिंपल है। आप अगर इंटरनल किसी भी वेरिएबल को बनाते हो, वैल्यू ऑफ योर सेकंड एक्स, ठीक है, आपकी सेकंड एक्स भी है, इसको आपने इंटरनल बना दिया। अभी देखो इंटरनल टाइप का बहुत सही सीन है, इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो पूरे प्रोजेक्ट में से। मीन्स अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरी क्लास में से एक्सेस करना चाहते हो, किसी दूसरी लाइब्रेरी में से एक्सेस करना चाहते हो विद इन द सेम प्रोजेक्ट, राइट। ऐसा होता है ना कि आपने असेंबली डेफिनेशन, वो भी आई थिंक थोड़ा एडवांस का टॉपिक है। असेंबली डेफिनेशंस मींस एक असेंबली का मतलब होता है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स आते हैं। एज इन यूनिटी के अंदर मैं जाऊँ एंड अगर मैं यहाँ पे एक असेंबली डेफिनेशन बना दूँ, क्रिएट असेंबली डेफिनेशन, तो क्या होगा, ये जो फोल्डर है ना, इसके अंदर की सारी स्क्रिप्ट्स तभी एक्सेस करी जाएगी जब आप इस असेंबली डेफिनेशन का रेफरेंस ले लोगे, ठीक है। अदरवाइज बाहर से इनको फिर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा एंड एरर देना स्टार्ट कर देगा। एंड आप भी अगर बाहर की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करना चाहोगे तो आपको भी रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में होगा जब आप बाकी वेरिएबल्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, बाकी मेथड्स को एक्सेस करना चाह रहे हो। अगर आपका इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए मैंने ये लास्ट वाली क्लास बनाई है शो करने के लिए। सो सपोज करो आप क्लास ए का वेरिएबल इधर दिखाना चाह रहे हो, है ना। सो लेट्स डू वन थिंग, इधर हम बनाते हैं क्लास टाइप ए रैंडम, क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इज इक्वल टू न्यू एंड दैट्स इट। एंड आप अब इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हो क्या, ए डॉट वैल्यू ऑफ योर सेकेंड एक्स, सिर्फ सेकेंड एक्स को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो जो प्रोटेक्टेड है वो सिर्फ बेस क्लास में एक्सेस होगा, एक वेरिएबल प्राइवेट है एंड बाकी अपना बच्चा इंटरनल। इंटरनल को आप जहाँ से चाहो वहाँ से यूज़ कर लो, कोई फिक्र नहीं। इसके अंदर से आप करोगे, इसके अंदर से आप सिंपली वैसे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है,
अब देखो वैल्यू ऑफ योर सेकंड एक्स एंड एक्स को दोनों को आप इसके अंदर से एक्सेस कर सकते हो। सो आई थिंक ये थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे यूज़ केसेस आएंगे आगे चल के आपके लिए। सो अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो मेरे एग्जाम्पल्स को रिपीट पे एक बार ही देख लो, 2 बार देख लो या 3 बार मैक्सिमम। 3 बार अगर इस वीडियो को देख लोगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। कोई और इतना सिंपलिस्टिक वे में नहीं समझाएगा, मैं बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली सीरीज़ को बना रहा हूँ। सो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट फॉर पब्लिक, प्राइवेट एंड protected and internal access modifiers in Unity. So let's see you in next video. That's it for this video guys. Bye bye.